आज हम कक्षा 10वीं की गजल, ये जो कविता है, इस कविता के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। गजलकार मानिक वर्मा हास्यव्यंग्य के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी का वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। ऐसे मानिक वर्मा, इन्होंने गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, यह इनका गजल संग्रह प्रसिद्ध है। आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों का जवाब दो, आदि कृतियां उनकी प्रसिद्ध है। इस गजल में उन्होंने अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम आप सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। यानी अपनी जो गजल है, इन गजलों में उन्होंने अच्छे कर्म, अच्छा काम अगर आप करते रहे तो जीवन में आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। और हमेशा अच्छा कर्म करते रहो, इसके लिए आपको प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है। यानी कवि यहां पर कहता है, गजलकार आपको ये संदेश देता है बच्चों कि अपने रंग रूप, अपना चेहरा आप किस प्रकार दिखाई देते हैं, इसके बदले आपका कर्म, आपका काम किस प्रकार अच्छा है, यह दिखने से ही आप सुंदर दिखाई देते हैं। तो हम आते हैं कविता की ओर। कविता का नाम है गजल। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शोक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठ गई तो मील का पत्थर दिखो। सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन, जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर देखो। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुमने बनना है मोती सीप के अंदर देखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर देखो। कोई ऐसा शब्द तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर देखो। गजल मेरी इबादत, ऐसे ये जो उनकी गजल है, संग्रह है, इस गजल संग्रह से यह कविता ली गई है। तो ये जो गजल है, इस गजल के माध्यम से पहले पंक्तियों में कवि कहता है, आपसे किसने कहा, आपसे किसने कहा, क्या कहा, स्वर्णिम। स्वर्णिम मैंने सुनहरा।
आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर देखो, शोक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर देखो। यानी मनुष्य शिखर की ओर देखता है, सभी देखते हैं, उसकी शान शौकत की प्रशंसा करते हैं, लेकिन यह जो जिसने बनाई है, शौक यानी बनाने को दिखने का जो नींव है, जो अंदर है, ईंट है, पत्थर है, इस ईंट पत्थर से बना यह पर्वत, उसके बारे में आप कुछ सोच सकते हैं? आपको सिर्फ पर्वत दिखाई देता है, उस पर हरी भरी जो झाड़ियां है वो आपको दिखाई देती है, और उस पर्वत को देखकर आप कहते हैं कि कितना अच्छा है, यह पर्वत कितना सुंदर है। और लोग समाज के इन शिखरों के सम्मान के बारे में चाहते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में विचार करते हैं। तो कवि यहां पर कहता है कि आप भी सिर्फ शिखर मत देखो, जिससे शुरुआत हुई, जिससे नींव हुई, जो पत्थर सबसे पहला लगा है, उस पत्थर को भी आपको पूजना चाहिए। मतलब कवि यहां पर कहता है कि यदि समाज के लिए कुछ बनना चाहते हैं तो सिर्फ प्रशंसा और वाहवाही का लोग त्याग कर नींव की जो ईंट है, यानी आपका जो कर्म है, उस कर्म से कुछ अच्छा और सुदृढ़ अगर आप काम करें तो कवि कहता है कि इतना अच्छा काम आपका हो सकता है। मतलब सिर्फ शिखर की ओर मत देखो, उस शिखर बनते समय जो ईंट पत्थर जो लगे उसके बारे में भी आप सोचो। तो समाज में अगर आपको अच्छा काम करना है, समाज में कुछ नया करना है, तो आपको भी अच्छा कर्म करना चाहिए, नींव बनना चाहिए, शुरुआत करनी चाहिए, ईंट और पत्थरों को भी देखना चाहिए। चल पड़ी गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर देखो। गर्द यानी धूल। कवि कहता है यहां पर कि यदि आप मंजिल और अग्रसर है की ओर अगर अग्रसर है तो अच्छे कर्मों के कारण आसमान तक आप छा जाओ। जैसे आसमान में धूल, आंधी आती है तो आसमान में धूल चली जाती है, थोड़ी देर के बाद आंधी रुक जाती है, और आंधी रुकने के बाद वो धूल, कवि कहता है कि धूल ही धूल अपने आप दृष्टिगोचर होती है। आपके द्वारा किया गया काम, जो आप कर्म करते हैं, उस कर्म को करते समय आप भी अच्छा कर्म करो, उसकी वाह अपने आप होगी, उसकी प्रशंसा अपने होगी। जैसे आंधी आने के बाद धूल आपको दिखाई देती है और थोड़ी देर के बाद वो धूल चली जाती है, नजरअंदाज हो जाती है, तो आपको भी कवि यहाँ पर कहता है, क्या कहता है कि आप भी समाज में काम करते समय आपकी जो प्रशंसा है, उस प्रशंसा के बारे में मत सोचो, कर्म करते रहो, काम करते रहो, प्रशंसा अपने आप हो जाएगी, चर्चा अपने आप हो जाएगी, आपका नाम अपने आप हो जाएगा। ये सब हो सकता है। और बैठते हुए यदि जो आपकी मंजिल है, इस मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में अगर कहीं बैठ जाते तो कवि कहता है मील का पत्थर देखो। मील का पत्थर देखो मतलब मैला सा दगड़ जो आपको चलते समय, मार्ग पे चलते समय समय पर एक दगड़ पत्थर लगाया जाता है, और वहाँ पर यह गांव इतनी दूर है, यह गांव इतनी दूर है, यह वहाँ पर दिखाई देता है। मतलब कवि कहता है कि धूल बनकर आसमानों पर लिखो, अच्छा कर्म करते रहो, आपकी प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। और अगर कहीं आप बैठ गए तो कवि कहता है मील का पत्थर बनकर उसी जगह पर बैठते रहो। सिर्फ देखने के लिए दिखना, कोई दिखना नहीं है।
आदमी हो तो तुम अगर तो आदमी बनकर। सिर्फ कवि कहता है ईश्वर ने मनुष्य को जीवन दिया है और यह जीवन देते समय आपको कर्म करने के लिए कहा है। कवि कहता है सिर्फ आप देखना और सजना संवरना और सुंदर दिखना ही नहीं होना चाहिए। सिर्फ देखने के लिए दिखना, आप सुंदर बनना क्यों चाहते हैं कि कोई आपको देखे, आपकी सुंदरता की वो प्रशंसा करे। इसके लिए हम क्या करते हैं, सुंदरता जो है वो सुंदरता दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कवि यहां पर कहता है दिखना कोई दिखना नहीं, आपकी सौंदर्यता, आपकी सुंदरता, आपका संवरना, ये जो है वह सिर्फ एक दिखावट है। और इसीलिए दिखना नहीं है, आपको क्या बनना है, आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर देखो। तुम आदमी हो तो क्या करना चाहिए, यह श्रेष्ठ ईश्वर द्वारा प्रदत्त श्रेष्ठ मानव जीवन में जो मानवीय गुण है उन मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। मानुष की जिसे कहा जाता है, इंसानियत जिसे कहा जाता है, वह आपके भीतर होनी चाहिए। आप सुंदर है, अति सुंदर है, लेकिन आपके मुंहों से अगर हमेशा गालियां आती है, अच्छा कर्म आपका नहीं है, तो क्या हो जाता है, आपकी यह सुंदरता लोगों में आपका कर्म अच्छा न होने की वजह से आपकी जो सुंदरता है वह सुंदरता वही रुक जाती है। अगर आप अच्छा कर्म करें, अच्छा काम करें और आदमी बनकर रहे, यानी दूसरों की सहायता करनी चाहिए, दूसरों को मदद करनी चाहिए, जो दीन है, दुखी है, दलित है, उसके प्रति सहानुभूति की भावना हमारे मन में अगर हो तो भी कवि कहता है यह आपकी सुंदरता है, तब आप सुंदर है। सिर्फ सुंदर दिखने से आप सुंदर नहीं है। तो आपका कर्म अगर अच्छा है तो आप कवि कहता है कि आप अगर आदमी बने तो सचमुच ही आपकी सौंदर्यता और आगे बढ़ सकती है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। अगर प्रत्येक मनुष्य की जो शक्ल है, प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हम विचलित नहीं होना चाहिए। यानी जिंदगी, जीवन में, जीवन की जो शक्ल है, शक्ल यानी चेहरा, यानी कवि यहां पर कहता है कि प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हमें विचलित नहीं होना चाहिए। बिना टूटे, बिना बिखरे हर परिस्थिति को डटकर सामना करें। अपने लक्ष्य को आप क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। मतलब जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं। जीवन तो ये चलता रहता है। जीवन में कितनी बार प्रतिकूल परिस्थितियां आ जाती है, दुख आता है, दुख के बाद सुख आने वाला है। यह अगर आप सोचें, इस पर विचार करें, तो कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना हो, हम उसका सामना कर सकते हैं। हमारे कुछ सपने होते हैं, उस सपने को हासिल करने के लिए, अपने ध्येय को हासिल करने के लिए कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों ना आए, इन प्रतिकूल परिस्थिति का सामना अगर आप करेंगे तो वह दुख, दर्द सब आप कवि कहता है दूर हो जाइए। पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर देखो। और कवि कहता है कि यह प्रतिकूल पत्थरों का शहर, मतलब प्रतिकूल परिस्थिति में भी आपको एक आपका जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को आपको क्या करना है, प्राप्त करना है। आपको महसूस होगी तब हर दिल की जलन, जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर देखो। हमें कवि कहता है कि हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। आपको महसूस होना चाहिए हर दिल की जलन, सभी संभव सकेगा हर दुख,
हर व्यक्ति का दुख तकलीफ आपको समझनी चाहिए। क्या दुख है, उस व्यक्ति को क्या तकलीफ है, समाज में कौन कौन सी बाधाएं आ गई है, और उस बाधा को हमें क्या करना है, दूर करना है, कुछ नया निर्माण करना है। आपको महसूस होना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति की हर एक दिल की जलन आपको क्या होनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। जिस प्रकार मोमबत्ती का धागा जलकर, वो मोमबत्ती का धागा अंदर होता है, वो जलता है, सबको प्रकाश देता है, उसी प्रकार हम भी उस लोगों के दुख दर्द में जाकर, जो दुख दर्द है, उन लोगों में जाकर उनका दुख दर्द बांटकर तो नहीं ले सकते, लेकिन उस दुख दर्द को हम क्या कर सकते हैं, कम तो कर सकते हैं। कभी को यही कहना है, आपको महसूस होगी तब हर दिल की जलन जब किसी धागे से जलकर मोम के भीतर देखो। यानी कवि यहाँ पर कहता है कि उस लोगों के पास चले जाओ जो दुखी है, दीन है, दलित है, उन लोगों के पास अगर आप चले गए तो आप उनका दुख कम हो जाएगा, आप उनकी सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, उनको दिलासा दे सकते हैं। हम यही रुकते हैं, अगली पंक्तियाँ हम दूसरा जो भाग है उस दूसरे भाग में यानी पार्ट 2 में हम देखेंगे।